नमस्कार। नमस्कार। तैयार है? यस। सुनाई दे रहा है? देखिए, जो ऊंचा सुनता है वो ज्यादा तेज बोलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग सब सीखने के लिए आए हैं, कोई कमी किसी की नहीं निकालनी है। थोड़ी देर के लिए जितना मोबाइल है आप स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए, हम सब के बीच में एक प्रोडक्ट का नाम है जिसका नाम है गामा। और गामा आपके जीवन में, आपके बिजनेस में हंगामा मचा सकता है, लेकिन ये तब मचाएगा जब आपको इस गामा की जानकारी रहेगी। तब ये मचेगा जब आपको पता चलेगा इस गामा से क्या क्या मिल सकता है। ये प्रोडक्ट आपको 1 महीने में लखपति बना सकता है। क्या बना सकता है? यस, लखपति बना सकता है। ये प्रोडक्ट आपको हेल्थ का डॉक्टर बना सकता है। ये प्रोडक्ट आपके मम्मी पापा बड़े भाई आपके जीवन को 10 से 15 साल और बढ़ा सकता है। ये प्रोडक्ट आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक कर सकता है। ये प्रोडक्ट आपके अंदरूनी सूजन को ठीक कर सकता है। क्या आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे? यस। तो साथियों, जो भी कॉपी पेन लाए हैं प्लीज इसको निकालिए और मैं 5-6 लाइनें छोटी-छोटी लिखाऊंगा और इसके बारे में जानिए। इस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनल। ठीक है? आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले जब गांव में चावल कूटने का हालर मशीन नहीं हुआ करता था, सेलर मशीन नहीं हुआ करता था, तो चावल को इसमें कूटा जाता था, ढेकी में कूटा जाता था। बहुत सारे लोग दादाजी नाना नानी के यहाँ देखे होंगे पहले। तो जब ये चावल ढेकी में कूटा जाता था तो ये चावल जब पकाया जाता तो ये मोटा मोटा चावल लगता था, है ना? और पहले के जमाने के लोग खेत में जब काम करते थे तो हमसे ज्यादा मेहनत करते थे या कम करते थे? ज्यादा मेहनत करते थे। पैदावार कम होती थी या ज्यादा होती थी? कम होती थी। अच्छा, पहले सब्जी कम खाते थे, आज ज्यादा खा रहे हैं। पहले सलाद कम खाते थे, आज ज्यादा खा रहे हैं। पहले दाल कम खाते थे, आज ज्यादा खा रहे हैं। लेकिन मजबूत आदमी पहले का होता था या आज का? पहले के लोग, तो ये साइंटिस्ट बड़ा रिसर्च करते थे। जापान के लोग ये रिसर्च करते थे कि हिंदुस्तान के लोग जाओ तो देखो साला ये सफेद चावल पानी खा रहा है, माड़ भात खा रहा है, इसको नमक डाल के खा रहा है, ये सलाद खाते नहीं, ज्यादा मीट मछली खाते नहीं, और देखो न किसी के आँख पे चश्मा चढ़ रहा है, ना किसी के घुटने में दर्द है, ना किसी को शुगर है। प्रॉब्लम क्या है भाई? क्या है उस सफेद चावल और पानी में? उन लोग रिसर्च किए तो देखे कि जो इनका जो चावल का जो भूरी परत है जब बाहर निकलती है तो क्या निकलता है? उन लोग बोले कि इस चावल में तो देखो तो थोड़ा बहुत प्रोटीन है और बाकी कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये जो भूरी परत है इसके में जो चिपका हुआ है वो ब्रान है, उसमें जादूगरी चीजें हैं। 3 स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, 3 बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। एक है टोकोफेरॉल्स, दूसरा है टोकोटेरिनॉल्स और तीसरा है गामा ओरिजिनल। टोकोफेरॉल, टोकोटेरिनॉल और गामा ओरिजिनल, और ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो उन लोग उठा के अपने देश में बोले कि इंडिया से कि कोई ऐसा है ना, ये जो भूसी आप लोग जो जानवर को खिलाते हो, चूल्हे में जो झोंकते हो, ये हमको दे दो। तो इंडिया वाला बोला कि साला हमारे यहाँ ऐसे वेस्ट जा रहा है, फेंका जाता है, ले लो, ले जाओ, क्या करना है ले जाओ। और धीरे धीरे जो है मशीनरी वगैरह का जब आया यूरोपियन कंट्री से, तो सीखा गया कि भाई मशीनरी ने क्या किया, आदमी के काम को कम किया और काम को आसान किया, काम को ज्यादा किया, है कि नहीं? तो जब मशीनरी आई, हालर आया, तो ढेकी का प्रयोग बंद हो गया। जब ढेकी का प्रयोग बंद हो गया, हालर आया, इसके बाद और ज्यादा चाहिए तो फिर क्या आ गया? हालर के बाद पॉलिशर आ गया, पॉलिशर सेलर मशीन आ गया। जब बड़े बड़े पॉलिशर सेलर मशीन आ गए तो वो जो थोड़ा बहुत जो कल लगा रहता था ब्रांड, वो भी छील के बाहर निकालने लगा, क्योंकि सबको दिखाऊ चावल वाले चाहिए, चमक चाहिए। इसके रिजल्ट क्या हुए कि 5-10 सालों के बाद जब लोगों के बॉडी में ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट जब नहीं गए
तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि लोग बीपी के मरीज होने लगे, शुगर के मरीज होने लगे, गठिया बाई के मरीज होने लगे, थायराइड की बीमारी होने लगी। इतनी सारी बीमारियां हिंदुस्तान में बढ़ने लगी। लेकिन जापानी लोग बड़े तेज, वो जब राइस ब्रान खाने लगे तो उनकी उम्र बढ़ने लगी। तो फिर उन लोग एक रिसर्च किए कि और क्या है इसमें, तो एक नया चीज निकला जिसका नाम था गामा ओरिजिनॉल। बोले कि इसके पाउडर को अगर खाया जाए, उन लोग रिसर्च किए तो इसके 7-8 फायदे हो सकते हैं। मैं नोट कराता हूँ, आप नोट करें। इससे आपके बिजनेस में आसानी होगी, आपको प्रोडक्ट यूज करने में समझ में आएगा क्यों खाना है, क्यों खिलाना है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है ना, वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ये समझा मैं देता हूँ। बहुत लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो तो तुरंत आराम करता है, करता नहीं करता? ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि बहुत ज्यादा समस्या हो। ऑक्सीडेंट क्या होता है? जैसे आपने लोहा देखा, लोहे के बर्तन पे देखते होंगे कि जंग लग जाता है, उस पर एक लाल या भूरा रंग का परत आ जाता है। जी सर। और बरसात के मौसम में, नमी के मौसम में ज्यादा होता है, तो उसका लोहे का क्षय हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो परत निकल जाएगा, दोबारा इस्तेमाल में आने लायक नहीं है, उसमें से वो बाहर हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन नुकसान करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वो प्रक्रिया करता है। वैसे हमारे जो बॉडी है, उसमें जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, बॉडी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये जो हमारे सेल्स में क्या है कि जब भी प्रदूषण हो, जैसे धुआं का, धूल का, पेस्टिसाइड का, जितने भी वातावरण को नुकसान देने वाली चीजें हैं, वो सारी कहलाती हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, वो क्या करती है कि इस सेल में जाएंगी और इसमें क्षय करेंगे। जैसे जंग लगता है और जंग से उतनी चीजें बाहर आने लगती है, ऐसे इन सेल्स में जो है जाके जंग जैसा लगता है, इसलिए ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। तो प्रदूषण आप रोक सकते हैं क्या? एक आदमी के बस की है क्या? बगल वाले ने पेस्टिसाइड डाला है, आप क्या कर सकते हो? ज्यादा आप उस एरिया से नहीं जाओगे, लेकिन खेत है तो जाओगे कि नहीं जाओगे? दूसरा है कि मास्क लगाओगे, लेकिन पीने वाले पानी का क्या करोगे? किसी न किसी रूप में तो जाएगा ही जाएगा। तो ये जाते हैं और हमारे सेल्स को क्षय करते हैं, वही होता है ऑक्सीडेशन। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि इसकी क्षय करने वाली प्रक्रिया को रोक के सेल्स को मजबूत बना देता है, कि ताकि ये मजबूत हो जाए, ये लोहा मजबूत हो जाए कि जल्दी घी से नहीं। ठीक है, तो पहला है ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आपके बॉडी सेल्स को मजबूत करता है। ठीक, दूसरा इसका काम है, इसमें काम करता है। ठीक है, ये हार्ट हेल्थ के लिए। देखिए, सांस को आप रोक लें 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1-1 मिनट तक रोक ले, मतलब रोका जा सकता है। नहीं रोका जा सकता। पैर हाथ को आप चाहो तो दिन भर रोक ना चलो, लेकिन कुछ जो ऑर्गन्स हैं कि जिसको आप 1 मिनट भी रोक नहीं सकते। अगर हार्ट सोचिए कि 10 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए, हो सकता है क्या? बंद होते ही हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट हेल्थ के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि ये हार्ट को जितने भी चीजें खराब करती है, हार्ट को क्या क्या चीज खराब करती है? आपका ब्लॉकेज खराब करता है। क्या खराब करता है? ब्लॉकेज। हम लोग की जो ये नली होती है खून की, इसमें फैट जम जाता है, और ये जब पूरी तरह से फैट जम जाता है तो खून का रास्ता हो जाता है बंद, और ये हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये इसके अंदर ऑयली चीज है, इस ब्लॉकेज को जो है ना, ये जब जाता है तो धीरे धीरे इस ब्लॉकेज को खोलने लगता है, और जब ये खोलने लगता है तो ये खून का दौरा बराबर चालू होता है। तो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया है। तो जो जिगर के पास है
वो है गामा, जो जिगर का साथ देगा। पता नहीं वो जिगर वाली साथ देगी कि नहीं देगी, लेकिन गारंटी है गामा ओरिजिनल साथ देगा। तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन। तीसरा है बीपी और शुगर। इन पेशेंट में एनर्जी का काम करता है। शुगर के पेशेंट की एनर्जी बहुत लॉस होती है, उसको थकावट जैसा महसूस होता है। बहुत अच्छी एनर्जी देता है और ब्लॉकेज वगैरह कंट्रोल करेगा, तो इससे बीपी का भी कंट्रोल अच्छा होगा। चौथा इसकी खासियत है ये डाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया, ये डाइजेशन, गैस्ट्रिक वगैरह में इसमें बहुत आराम होता है गामा ओरिजिनल। गैस्ट्रिक में आराम होगा, आपका जो क्या बोलते हैं कब्जियत को भी ठीक करता है ये, ठीक। और इसके अंदर में भी जो है बहुत सारे सेल्स हैं जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के ऊपर रहते हैं, पतले पतले लेयर होते हैं, उसको ये मजबूत करता है, यानी कि वहाँ की भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकता है। इसलिए ये पाचन क्रिया के लिए बहुत बेहतरीन है। पांचवा, महिलाओं में एक बड़ी प्रॉब्लम चलती है हार्मोन डिसबैलेंस की। इसकी हार्मोन डिसबैलेंस। हार्मोन डिसबैलेंस क्या है? जब हमारे शरीर ब्रेन का कोई पार्ट, ये हार्मोन यहीं से रिलीज होता है। कहाँ से? हाथ पैर इधर उधर कहीं से रिलीज नहीं होता है। कहाँ से होता है? ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से सारे हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। तो ये काम है कि हार्मोन को कंट्रोल रखता है। अगर हार्मोन का डिसकंट्रोल होता है तो औरतों को माहवारी से संबंधित बीमारी होती है, जिसको कहा जाता है PCOD। ठीक है, क्या नाम है? PCOD। आप लोग पढ़ लेना जाके उसमें यूट्यूब में। PCOD एक बीमारी होती है और दूसरा बीमारी होती है थायराइड। एक नीचे पार्ट, एक यहाँ पार्ट। और आप देखते होंगे आज की डेट में बहुत घरों में थायराइड है या नहीं है? माहवारी से संबंधित क्या है? हार्मोन डिसबैलेंस हो गया। तो ये इसका एक और जबरदस्त कारण है, ये थायराइड हार्मोन को बैलेंस करके थायराइड को भी ठीक करता है और महिलाओं के माहवारी से संबंधित बीमारियों में भी ये काम करता है। इसका छठा, न्यूरो प्रॉब्लम है ना, न्यूरो डिजीज। जैसे बहुत सारे लोगों का बांह में दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है, यहाँ जो है चक्कर आता है, ये न्यूरॉन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र है ना, न्यूरो से संबंधित बीमारी में भी ये गामा ओरिजिनल बहुत बेहतरीन काम करता है। बड़े इसके अच्छे रिजल्ट देखे गए। और सातवां है सूजन रोधी, एंटी इंफ्लामेटरी। अब सूजन कौन कौन सी बीमारी में होता है? गठिया हो, कोई वात की बीमारी हो, तीसरा है फेफड़े की कोई बीमारी हो, उसमें भी सूजन होता है। तो इन सब की बीमारियों में भी गामा ओरिजिनल बहुत अच्छा काम करता है। दवाइयाँ जो ले रहे हैं उसके साथ अगर लेता है कोई तो बहुत बेहतरीन काम करता है। तो कितने काम आ गया? ये गामा जीवन पे हंगामा कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। कर सकता है। अब जो लोग चाहते हैं कि उनका इन सब चीजों की समझ आ गई है और उसके अड़ोस पड़ोस में क्या इस तरह की बीमारी के लोग दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं? यस, दिखाई देते हैं। अब उनसे बात करना है कि 2 से 3 महीने के यूज के लिए बात करना है। कितने महीने?